अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो मौलवी साइंस स्ट्रीम किस सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, तो बायोलॉजी सब्जेक्ट्स के, ठीक है। हयातियात सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ। और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि यहाँ पर बायोलॉजी के अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, फिजिक्स का अलग वीडियो आएगा, केमिस्ट्री का अलग वीडियो आएगा। सो आप लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मौलवी साइंस वाले बच्चे अब तैयार हो जाए, उनकी भी तैयारी मैं यहाँ पर स्टार्ट करा दी हूँ। क्लियर? बहुत दिन से कमेंट आया था कि बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाएं, तो बायोलॉजी का तो आ गया है, फिजिक्स का भी आएगा। क्लियर? तो यहाँ पर अब मैं आप लोग को इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव भी आएगा, फिलहाल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो सवाल है, डीएनए क्या है? और यहाँ पे आप लोगों के ऑब्जेक्टिव यानी कि मारूजी सवालात में ये भी हो सकते हैं, डीएनए के फुल फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले डीएनए का फुल फॉर्म आप लोग जान लो, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यही होता है। आप लोग के ऑप्शन में हो सकते हैं कुछ और भी, वहाँ पे डीओ ऑक्साइड लिख दे या फिर वहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं, लेकिन आप लोग को सही चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे आप लोग की डीएनए क्या होती है। तो डीएनए क्या होता है? तो डीएनए वरासनी मादा है जो जानदार की तमाम मौरूसी खसूसियात को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, एग्जाम है, बस ये 2 लाइन लिखकर नहीं आना है। अब आप लोग को इतना तो मालूम चल गया कि अच्छा डीएनए क्या होता है। तो डीएनए क्या होता है? तो विरासनी मादा है जो जानदार की तमाम मौरूसी खसूसियात को कंट्रोल करता है। इतना मालूम चल गया। अब इससे रिलेटेड आप लोग खुद से बनाकर एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। बस मेन मेन पॉइंट मैं बता देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल कौन थे? तो मेंडल कौन थे? तो ग्रीगर मेंडल को इल्म विरासत का बाप कहा जाता है, और इन्होंने मटर के पौधे पर तजुर्बात करके, एक्सपीरियंस करके विरासत के कवानीन बयान किए हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को पता है, बायोलॉजी का जो पेपर होगा वो भी उर्दू ही में होने वाला है, तो आप लोग को इसी तरीके से लिखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे बायोलॉजी के, गुर्दा अफसानी क्या होता है, ठीक है। तो फूल के नर हिस्से से मादा हिस्से तक जरे गुल के मुंतकिल होने को गिरदा अफसानी कहते हैं। क्लियर? उसके बाद देखिएगा आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तखम रेजी क्या है, ठीक है। तो नर तौलीद खलिया और मादा तौलीद खलिया के मिलाप को तखम रेजी कहते हैं, जिससे जायगोट बनता है। क्लियर? फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम क्या होता है, ठीक है। ऐसे तो इंग्लिश में, हिंदी में सबको पता ही होता है, लेकिन उर्दू में आप लोगों को लिखना होता है, तो थोड़ा अल्फाज का भी ख्याल रखना होता है। थोड़ा सा आप लोग को लगे कि हाँ वाकई में आप लोग उर्दू ही लिख रहे हो, ठीक है। तो क्रोमोसोम क्या होता है? तो क्रोमोसोम खुलिया के मरकजी में मौजूद धागा नुमा साख्त है जो जिन्सी को उठाए होता है। क्लियर? फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन क्या है? तो जीन डीएनए का वो हिस्सा है जो किसी खास खसूसियात का जिम्मेदार होता है। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तौलीद सेहत क्या है? तो तौलीद निज़ामी की जिस्मानी, ज़हनी और समाजी सेहत को तौलीद सेहत कहते हैं। फिर आप लोग देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सब जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये आप लोग के शॉर्ट टाइप में पूछे जाएंगे, लॉन्ग में मैं दूसरे क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। हो सकता है लॉन्ग में ये 2-3 क्वेश्चंस मिलाकर लॉन्ग करा दे, या फिर दूसरा भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये सब शॉर्ट्स के लिए मैं करा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन का अलग से वीडियो आएगा और ऑब्जेक्टिव का भी अलग से वीडियो आएगा, ठीक है। मैं क्लियर कर दी हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स किस वजह से होता है? तो एड्स HIV वायरस की वजह से होता है, जो इंसानी क़ुव्वत मुदाफ़ात को कमज़ोर कर देता है। क्लियर? और यहाँ पे मैं एक एक वर्ड अलग अलग से थोड़ा जोर डाल के बताती हूँ कि आगे जो सुन रहे हैं उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। मैं जल्दी बोल दूँगी तो आप लोगों को क्या ही समझ में आएगा, तो मैं एक एक वर्ड पे जोर देती हूँ कि आप लोगों को समझ में आखिर क्या लिखा हुआ है। फिर देखेंगे नेक्स्ट जो सवाल है, अगला जो सवाल लिखा हुआ है, हयातियाती टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है। हयातियाती टेक्नोलॉजी क्या है? तो जानदारों या उनके हिस्सों को इंसानी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने को हयातियाती टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर देखेंगे आप लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, माहौलियाती निज़ाम क्या है? तो जानदारों और गैर जानदार अनासर के बाहमी ताल्लुक़ को माहौलियाती निज़ाम कहते हैं। और एक दो क्वेश्चंस और यहाँ पर मैं करा देती हूँ, ठीक है। हयातियाती तनों क्या है? तो ज़मीन पर पाए जाने वाले तमाम पौधों, जानवरों और जानदारों की अक़साम को
हयातियाती तनु कहते हैं। और एक चीज़, अगर आप लोग को एक बार में वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो दोबारा देखना, फिर नहीं समझ में आ रही है तब कमेंट करना, क्लियर? और एक बार में याद नहीं होगी तो दोबारा वीडियो देख लेना, याद हो जाएगा आप लोग को। तो वैक्सीनेशन क्या होता है? तो जिसमें बीमारी के खिलाफ कुव्वते मुदाफ़ात पैदा करने के लिए वैक्सीन लगाने को वैक्सीनेशन कहते हैं। सिंपल। तो ये थे 10-12 क्वेश्चन जो कि मैंने करा दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर देखो, फिर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। तो चलिए आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर लें, और चैनल पे पहली बार आएँगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौलवी आर्ट्स और मौलवी साइंस और मौलवी इस्लामियत सभी की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। ठीक है? तो वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।